नाज़रीन, बस कुछ ही मिनटों का सफ़र अब बाकी है। पहुंचने वाले हैं हम अपने डेस्टिनेशन की ओर। आप देख सकते हैं कि गाड़ियां आगे लगी हुई है और हम बिल्कुल खैर सलामत पहुंच रहे हैं अपने सफ़र की ओर। लेकिन यहाँ पर भी अगर बर्फ़ की बात करें तो बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा जमा है। मौसम भी खराब था। आज मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था, जिसकी वजह से रोड पे काफ़ी ज़्यादा पानी और बर्फ़ एक साथ, क्योंकि कुछ ताज़ा बर्फबारी भी हुई है आज, जिसकी वजह से कुछ छोटी सी परत दोबारा से बिछ गई थी रोड पर और उसकी वजह से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई। लेकिन मौसम जो है उबर आलूद है, लेकिन अभी बारिश रुकी हुई है, बर्फ़ का सिलसिला थम चुका है और आगे हम अपने डेस्टिनेशन की ओर पहुंचने वाले हैं। चारों ओर बर्फ़ ही बर्फ़ है और काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ है। पहुंच चुके हैं हम अपने डेस्टिनेशन पर और हमारे लिए गाड़ियां लगी हुई हैं। ये देखिए, ये हैं वो लोग जिन्होंने इस रोड को कम से कम समय में जो है क्लियर कर दिया है। और आप देखें कितना खूबसूरत नज़ारा, कितना खूबसूरत नज़ारा। Please, I request everyone to give way to the trial convoy. चलिए चलिए चलिए। चलो भी चलो। I now request our esteemed chief guest and all the other present guests to please proceed for tea and media interaction. बहुत चैलेंजिंग और विपरीत परिस्थितियों में करना होता है। इसके बावजूद बीआरओ इसमें से प्रोजेक्ट बीकन ने राजधान पास को पिछले हफ्ते ओपन किया है। जोजिला पास आज हम उसको ट्रायल के लिए खोल रहे हैं और बाकी 3 पास, फरकियां गली, जेड गली और साधना पास, ये पास पूरी सर्दियों में एक्सेप्ट फॉर शॉर्ट ड्यूरेशंस जबकि स्नोफॉल पड़ता है, हमने इस पास को खोलने में हमें सफलता प्राप्त हुई। इस उपलब्धि को हासिल करने में प्रोजेक्ट बीकन और विजय के जॉइंट एफर्ट्स के साथ साथ आर्मी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी लोगों का अभिनंदन करता हूं यहाँ पर कि आप यहाँ पर इस डिफिकल्ट वेदर में भी एकत्रित हुए हैं। और ये ना केवल एक इवेंट है, ये एक सेलिब्रेशन है, ये एक उत्सव है
जिसमें आप सब शामिल हैं। तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत शाबाशी देना चाहता हूं इसके लिए। वेरी गुड, वेल डन। मैं अपने चीफ इंजीनियर ब्रिगेडियर आशीष गंभीर जो चीफ इंजीनियर विधायक हैं और ब्रिगेडियर आई.के. जग्गी जो चीफ इंजीनियर बीकन हैं, हमारे ब्रिगेडियर अतुल राजपूत जो हमारी आर्म फोर्सेस को हमारे आज रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कारगिल और गंदरबल के पुलिस कर्मचारी और दोनों स्टेट्स के सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के नुमाइंदे और हमारे मीडिया के जो भाई लोग हैं और अंत में हमारे बीआरओ के कर्मयोगी, मैं उन सबको यहां पर आने के लिए बहुत बहुत शाबाशी देना चाहता हूं। ये एक बहुत यूनिक अद्वितीय दिन है जब हम ना केवल रिकॉर्ड बना रहे हैं बल्कि ये जो कनेक्टिविटी है कश्मीर वैली की लद्दाख से, उसको हम जोड़ रहे हैं, जिससे वहां के लोगों को, आवाम को बहुत बहुत फायदा होता है ट्रेड कॉमर्स में। और जो हमारी जरूरतें होती हैं, दिनचर्या की जरूरतें होती हैं, वो हमारी जल्दी पूरी होती है। क्योंकि आपको मालूम है लद्दाख तकरीबन 6 महीने के लिए कट ऑफ हो जाता था। पिछले साल हमने प्रयत्न करके इसको 6 महीने से 110 दिन किया, जो अपने में स्वयं एक रिकॉर्ड था। इस बार हमने उसको और कम करके 73 डेज 73 दिन कर दिया है, जो एक अनइमेजिनेबल, जिसको हम सोच नहीं सकते हैं, वैसा दिन है आज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन। आप देख रहे हैं ग्रोइंग कश्मीर और मैं हूं आपका मेज़बान आरिफ कसाना। जी नाज़रीन, आज 73 दिन के बाद जो श्रीनगर ले नेशनल हाईवे उसको यहाँ पर खोल दिया गया और अभी हम मौजूद हैं बिल्कुल ज़ीरो पॉइंट पर, जहाँ पर आज डीजी जो है यहाँ के आर चौधरी साहब वो यहाँ पर आए और यहाँ से हरी झंडी दिखाई गई। एक ट्रायल बेस पे ये जो है इस नेशनल हाईवे को खोल दिया गया है। लेकिन आपको बताएं कि काफ़ी कठिन था और काफ़ी कठिन रास्ता था। जहाँ से हम आए करीबन अभी भी 50 से 60 फीट की बर्फ़ की जो दीवारें हैं वो खड़ी है, उसके बीच से गाड़ियाँ जो है गुजरी। लेकिन इस साल जो है काफ़ी तेज़ी से ये रोड एक बार पहले भी खोली गई थी, लेकिन उसके बाद ताज़ा बर्फबारी की वजह से एक बार फिर से बंद हो गई थी। लेकिन आज 19 मार्च को ये जो रोड जो है इसको ट्रायल बेस पे खोल दिया गया है और डीजी आर चौधरी ने यहाँ पर आकर हरी झंडी दिखाई। और काफ़ी जो है इस समय भी अगर आप देखें तो रुक रुक के बर्फबारी का सिलसिला ज़ीरो पॉइंट पे जो है जारी है और उसके बीच काफ़ी जो है कठिन समय था। लेकिन जो हमारे लद्दाख और करगिल के जो लोग हैं जो काफ़ी समय से इंतज़ार करते हैं कि कब ये नेशनल हाईवे खुल जाए और यहाँ से जो है रोड कनेक्टिविटी जो है कश्मीर के बाकी जो हिस्से हैं या हम बात करें भारत के हिस्से के साथ जो है रोड कनेक्टिविटी से जुड़ जाता है। क्योंकि उन लोगों को इंतज़ार रहता है कि काफ़ी 3 महीने या 4 महीने वो जो है हरी सब्ज़ी नहीं देख पाते और फल फ्रूट जो है उससे काफ़ी जो है दूर रहते हैं। लेकिन उनको इंतज़ार होता है कभी ये नेशनल हाईवे खुले और वो ताज़े फल फ्रूट और सब्जियाँ जो है खाएं। लेकिन आज हरी झंडी दिखा दी गई और उसके हम यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में जो है ये लोगों के लिए जो है ये नेशनल हाईवे खुल जाएगी और वो लोग जो है ताज़े फल सब्ज़ी जो है खा सकेंगे। लेकिन अगर सबसे बड़ी बात कहें हम तो काफ़ी जो है बीआरओ की हम कहें तो उनकी तारीफ़ करेंगे कि उन्होंने पूरी जान लगाकर इस रोड को जो है खोल दिया लोगों के लिए। और करगिल के जो लोग हैं या लद्दाख के जो लोग हैं, यूटी के लोग हैं, उनके लिए खुशखबरी है कि आज ये रोड जो है ट्रायल बेस पे खोल दिया गया है और आने वाले दिनों में ये रोड जो है ट्रैफिक के लिए भी जो है खोल दी जाएगी। और अभी हम पहुंचे हैं यहाँ पर और हमने देखा कि काफ़ी कठिन रोड जो थी, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल थी, जहाँ पर गाड़ियाँ जो है 4x4 गाड़ियाँ जो है वो भी फिसलन जो है उनको हो रही थी। लेकिन इस बार जो है हमने देखा कि ज़ीरो पॉइंट पर एक काफ़ी बड़ा इवेंट चलाया गया जिसके थ्रू है ये रोड जो है खोल दी गई है। अभी हम मौजूद है ज़ीरो पॉइंट पे, जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये है ज़ीरो पॉइंट का वो ज़ोइलर जहाँ पर हमारे ड्राइवर हजरात आते हैं, जहाँ पर पूरे सीज़न में वो यहाँ से गुजरते हैं। लेकिन आपको बताया कि आज 19 मार्च पर हम बिल्कुल ज़ीरो पॉइंट में मौजूद है। आपको दिखाया कि बर्फ़ कितनी है, चारों ओर सफ़ेद चादर की बर्फ़ जो है वो बिछ चुकी है। और आप देखें, हम कैमरामैन से कहूँगा कि वो ये पहाड़े दिखाए किस तरह से पहाड़ों पर जो है बर्फ़ की चादर जो है बिछी हुई है और अभी भी बर्फ़ लगातार जो है हल्की हल्की बर्फ़ जो है इस समय भी हो रही है। लेकिन अगर बात करें अपने सेना के जवान जो है वो यहाँ पर बिल्कुल मौजूद है और वो भी हमारे बीचों बीच मौजूद हैं और उनकी जो है अगर हम कहें तो वो यहाँ पर इस ठंड की माइनस टेम्परेचर होता है और उसमें अपनी ड्यूटी सारे अंजाम देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी अगर खुशखबरी यह है कि ये नेशनल हाईवे आज खोल दी गई है। और
Please, I request everyone to give way to the trial convoy. चलिए चलिए चलिए। चलो भी चलो। I now request our esteemed chief guest and all the other present guests to please proceed for tea and media interaction. सलीम भाई, मुझे बताइए जो आज ये जोजिला रोड खुल रहा है तो कितनी खुशी हो रही है लद्दाख खत्ते को आज? ये बहुत खुशी की बात है सर। आज जिस तरह ये जोजिला जो रोड खुलने वाला है तो ये बहुत काबिल तारीफ़ है। हम BRO और विजय को एक बार फिर यहाँ से हम सैल्यूट करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आने वाले दिनों के लिए, ख़ासकर जब हम लद्दाख की बात करेंगे तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से ये 3 महीना 4 महीना कट ऑफ रहता था। तो आज बहुत ही खुशी की बात है, इसका यहाँ पे इनॉर्गल हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि रोड अच्छे से खुले और ख़ासकर जो शॉर्टेज है हमारे खत्ते लद्दाख में सब्ज़ी के मसले में या वो बाकी जो मसाइल हैं जो एसेंशियल कम्युनिटीज़ है, कहीं ना कहीं वो हमारे लिए आज फुलफिल होने वाले हैं। कितनी मुश्किलात आती है आपको जब रोड बंद रहता है तकरीबन 3 से 4 महीने तक? काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जब भी जोजिला कट ऑफ रहता है तो कहीं ना कहीं जो हमें पेशेंट्स हैं उनको एयर लिफ्ट करना पड़ता है, या दूसरे जो एसेंशियल कम्युनिटीज़ है खासकर जो आजकल जो बेसिक चीज़ें हैं उनके लिए भी हमें कहीं ना कहीं स्ट्रगल करना पड़ता है जब ये जोजिला जो है कट ऑफ रहता है। यहाँ पर एक टनल भी बन रही है, तो इससे कितना फ़ायदा होगा अब लद्दाख रीजन को? ये बहुत ही खुशी की बात है सर। ये टनल का प्रोजेक्ट जो है आने वाले दिनों में हम 2023 तक इसका जो ये दिया है कंप्लीट का, ये खुशी की बात है हमारे खासकर खिते लद्दाख के लिए, क्योंकि जब टनल खुलेगा तो हम जो है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कहीं ना कहीं जुड़े होकर रहेंगे। इतना हमें प्रॉब्लम नहीं आएगा, शॉर्टेज हमें नहीं होगी, तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। 6 दशक से मतलब 60 साल से करीब इस पास को खोला जाता है BRO के द्वारा, और ये करीब 6 महीने तक बंद रहने वाला पास है। ये ऐसा पास है जहाँ पर संसार में सबसे ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, और जो खासकर आप लोग हैं मीडिया के भाई लोग, वो जानते हैं इसकी चैलेंजेस और किस तरह से अचानक यहाँ पर एवलांच भी आ जाते हैं। लेकिन वो 6 महीने हमारे लगातार पिछले 60 साल से चलते रहे। पिछले साल हमने ये निश्चय किया कि इसको 6 महीने को हम कम करेंगे, और पिछले साल हमने इस पास को केवल 110 दिन बंद रखा, तकरीबन 3.5 महीने, और उससे काफ़ी फ़ायदे हुए। उसका हमने स्टडी भी किया, मैं आपको बताऊंगा। और इस साल हमने इसको 73 दिन में खोला। अभी जो आज है 73 दिन ही ये बंद रहा है। 4 जनवरी को हमने इसको खोल के रखा और आज इसको दोबारा से खोल रहे हैं। तो इसका एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है ऐतिहासिक रूप से। इसके क्या हमारे फ़ायदे हुए, उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि केवल ये रिकॉर्ड नहीं है, ये एक हमारी जो मानसिकता थी, जो हम सोचते थे कि भाई ये 6 महीने तो बंद ही रहेगा और 6 महीने से पहले नहीं खुल सकता, कभी कभी हम 5 महीने में भी खोल देते थे, लेकिन उसको हम तोड़ना चाहते थे। और वो आज हमारे जो बहादुर कर्मयोगी हैं दोनों प्रोजेक्ट के, बीकन और विजायक के, उन्होंने एक करके दिखाया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, और इसके बारे में अब मैं आपको बताता हूँ इसका क्या क्या फ़ायदा हुआ सामरिक दृष्टि से और सोशो इकोनॉमिक एंगल से। सामरिक दृष्टि से ये है कि जो हमारे ट्रूप्स लद्दाख में डिप्लॉयड हैं, उनकी जो एयर मेंटेनेंस होती है वो अब जितना जल्दी रोड से हो पाएगी, उससे उनको अपनी जो भी चीज़ें हैं फ्रेश है, उनके एम्यूनिशन, लॉजिस्टिक्स जो भी रिक्वायरमेंट है वो जल्दी पहुँच पाएंगी। और जो हमारे लद्दाख के निवासी हैं, आवाम है वहाँ पर, कारगिल के लोग हैं, उनको जो 6 महीने तक चीज़ें नहीं मिल पाती थी, जो वैली से आती हैं बहुत सारी चीज़ें, सब्जियां हैं, मेडिसिन हैं, बाकी ज़रूरी चीज़ें हैं, वो जल्दी मिल पाएंगी। उससे ना केवल उनका ट्रेड और कॉमर्स बढ़ेगा, बट उनका जो एक खुशहाली फैलती है लोगों में, आवाम में, जो हमारे बाशिंदे हैं दोनों तरफ, उनके अंदर एक बहुत ज़्यादा खुशी की लहर है, उसको बयान नहीं किया जा सकता है। तो इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। हमने पिछले साल भी जब इसको 110 दिन तक जल्दी से खोल दिया, उसके बाद में एक स्टडी की, और उस स्टडी से हमें मोटे मोटे तौर पर यह मालूम चला कि जितना जल्दी हम खोलते हैं तो उससे हमारे को एक दिन की कम से कम भारत सरकार को 7 करोड़ की बचत होती है।
तो पिछले बार हमने जो जल्दी खोला उसका हमें तकरीबन 400 करोड़ का हम भारत सरकार का पैसा बचा सके, जो हम एयर से चीज़ें भेजते हैं लद्दाख में, क्योंकि लद्दाख जाने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और इसी सांस में मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो लद्दाख की ऑल्टरनेटिव जो हमारी एक्सिस है, जो मनाली सरचू लेह पहुँचती है, वो भी पिछले साल हमने जो मई में खुलती थी उसको हमने 28 मार्च को खोला। बारलाचला के तहत जो जाती है लाचुंगला और टंगांगला के थ्रू जाती है, उसको भी हमने 28 मार्च को खोला, जिससे हमारे जो ऑयल टैंकर्स और बाकी रसद जो जाती हैं फौज के लिए और जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, वो जल्दी जा पाई। इस बार भी उसको हम जल्दी खोलेंगे। और हमारे जो बीकन के लोग हैं यहाँ पर, उन्होंने बहुत चमत्कार किए हैं। राजधान को भी पिछले हफ्ते इन्होंने खोल दिया, जो जाके करीब अप्रैल मई में खुलता था। उससे जो हमारे जो गुरेज वैली के लोग हैं, वो अपने कुछ स्टूडेंट्स हैं, अपने एग्ज़ाम देना चाहते हैं, आगे जाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, मेडिसिन के कुछ अपनी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करना चाहते हैं, वो शामिल हो पाया उस चीज़ में, उस प्रयासों में। और बीकन ने जितने भी पासेस हैं उनके अंडर में सबको पूरे साल खोल के रखा है। फरकियाँ गली हो, साधना पास हो, जेड गली हो, जमींदार गली, सबको उन्होंने पूरे साल खोल के रखा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो बीकन इस तरफ बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है और दराज की तरफ हमारा जो प्रोजेक्ट विधायक है वो बहादुरी से बहुत सारा काम कर रहा है। और आपको मालूम है कि लद्दाख गवर्नमेंट ने विधायक को बहुत ज़्यादा सड़कों का और टनल्स का काम दिया है, जिससे वहाँ पर जो सोशो इकोनॉमिक अपग्रेडेशन है, जो इम्प्रूवमेंट है, वो हो पाएगी और जो हमारी टूरिज्म है उसमें बहुत बढ़ावा मिलेगा। तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। सर, LAC पर जो कनेक्टिविटी का काम चल रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर सड़क के हवाले से, उसका थोड़ा स्टेटस अगर बता पाएंगे। देखिए, पिछली बार लद्दाख गवर्नमेंट ने 5000 करोड़ का एक पैकेज दिया BRO को। उसमें काफ़ी सारी सड़कें थी, काफ़ी टनल्स हैं उसमें। उससे क्या है कि हमारी सड़कें जैसे जैसे पहले पीछे होती थी, अब आगे बढ़ती जा रही हैं। पिछले साल आपको ज्ञात होगा कि उमलिंगला का नाम आपने सुना होगा। हमारे प्रोजेक्ट हिमांक जो लेह में स्थित है, वहाँ पर उन्होंने पूरे संसार में सबसे हाईएस्ट मोटरेबल रोड बनाया 19,024 फुट पर। तो ये एक संसार में एक रिकॉर्ड है जिसमें उन्होंने भारत का झंडा पूरे संसार में फहराया है। और इस तरह से वो जो उमलिंगला पास है, वो पहले जुड़ा नहीं हुआ था। चिशुमले और देमचौक के लोग जो थे, वो हानले जब आते थे तो घोड़े पर बैठ के आते थे, उनको 3 दिन लगते थे। लेकिन इस रोड से बनने से, चिशुमले और देमचौक को जोड़ने से, हम जब पिछले साल वहाँ पर गए तो हमने उन लोगों से बातें की, देमचौक के लोगों से। तो देमचौक के लोगों ने हमें बताया कि साहब, हम बहुत मुश्किल में रहते थे और नीचे हमें हानले आने के लिए 3 दिन लगते थे। अब हम 3.5 घंटे में पहुँच जाते हैं। कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है, लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है, कोई ज़रूरी चीज़ें हमने खरीदनी है, अपने रिश्तेदारों से मिलना है, तो उसमें उसका बहुत ज़्यादा सहयोग हुआ। और वो जो सड़क है, जो पास है, LAC से केवल 15 किलोमीटर पे है। तो इससे आप जान सकते हैं कि हमारी सड़कें आगे से आगे बढ़ती जा रही हैं, हमारे ब्रिजेस जो हैं आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं, जिससे हमारी जो फौजें हैं वो आगे से आगे तैनात हैं और हर चैलेंज को स्वीकार करती हैं और हर चैलेंज को लड़ने के लिए हमेशा तैयार हैं। और हमारे जो आवाम हैं, दोनों तरफ की यूटीज़ की, कश्मीर की और जो लद्दाख के लोग हैं, उससे उनको भी बहुत ज़्यादा शक्ति मिलती है, कॉन्फिडेंस मिलता है कि हमारी सड़कें बनी, वहाँ पर टूरिज्म बढ़ता है, बाहर से लोग आते हैं, उनकी आमदनी बढ़ती है और उनकी जो रहने का जो स्टैंडर्ड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। थैंक यू। दिन भर के तमाम तर अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारी सभी ऑफिशियल चैनल्स को और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आप तक पहुँचे हर खबर सबसे पहले।